Welcome you back once again in my channel Giza Education. I am Sandeep Sharma in front of you. So students, in the last video we were discussing about the lens. We have seen that what is a lens, and there are various terms which are related to the lens, like for example optical center, principal axis, and we have discussed the very important formula of the ratio formula of optical center as well. So now today we are going to move the topic further with the image formation of the lens. Before moving to any other things, मैंने जो खास खास चीज़ें बताई उसको मैं जल्दी से रिकैप करता हूँ. ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्केव लेंस है, ज़्यादातर यही यूज़ होंगे. कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में मैं अभी मिटा देता हूँ इसको, क्योंकि अभी मुझे इसकी इमेज अभी मैं इसको थोड़ी देर मिटा दे रहा हूँ. तो ये कॉन्वेक्स लेंस का काम ये होता है कि रे को ये कहीं से भी कोई रे निकले, यहाँ से रे आ रही है, मान लेते हैं मैंने कहा एक बीच में एक लाइन खींच दिया करिए. ये केवल समझने के लिए है. जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे मेरे साथ एक लाइन बना करेंगे, ये केवल समझने के लिए. उसके बाद पेंसिल से ही लाइन बनाएंगे, उसके बाद मिटा देंगे उसको. कहीं से भी कोई रे, यहाँ से तुम यहाँ से रे फेंको, तुम यहाँ से ये रे फेंका, ये कन्वर्ज कर देगा. ये सीधी जा रही थी ना, सीधी जाने के बजाय थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज करके कहीं मीट कर गई. ठीक है, ये मान लेते हैं. ये यहाँ से फेंकना, यहाँ से फेंको, ये कर दिया तुमने, यहाँ फेंका तुमने. अब ये मतलब इसका काम बेसिकली कन्वर्जेंस है. ठीक है, पैरेलल रे फेंका तो कहीं और कन्वर्ज कर दिया इसने. कर क्या रहा है, पैरेलल फेंका तो जनरली कन्वर्ट जो फोकस पे करता है. इसका काम ये है कि कहीं से भी कोई रे आए उसको उठा के कंसंट्रेट कर दो यार, उसको कन्वर्ज कर दो. ठीक है. और डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस का क्या होता है, देखो वहाँ देख लो हिसाब से. ये है, कैसे भी कोई रे फेंकते हो, मान लेते हैं यहाँ से रे फेंका तुमने, ऐसी रे फेंका, यहाँ भी एक बीच में ऐसे लाइन खींच दो. ये अब हमको, चूँकि लेट मी टेल यू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट थिन लेंसेज. अब हम लोग थिन लेंसेज ही बता रहे हैं. ठीक है, थिन लेंस वो होते हैं ना, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाती है वो सीधी चली जाती है. यहाँ पर दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएंगे हम लोग बार बार, है ना, बहुत समय लगेगा. अब सीधे एक बीच में लाइन खींचा करो और उससे या तो कन्वर्ज या डाइवर्ज करना. इस केस में कन्वर्ज कर देना, इस केस में डाइवर्ज कर देना. देखो ये लाइन गई, यहाँ पहुँचा. अब जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन मैंने कहा ना कि ये लेंस किस प्रकार का डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्ज कर देगा उसको. ऐसे कर दिया. मान लो रे ऐसे जा रही होती तो उसको भी डाइवर्ज कर देता. अब जितना बड़ा एंगल मिलेगा उसको जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा. ठीक है, पैरेलल रे आ रही होती तो उसको भी डाइवर्ज कर देता. तो वो आपको पता है पैरेलल जो होती है वो तो फोकस से जाती है ना, फोकस से आती हुई दिखाई पड़ती है. इस केस में फोकस को जाती है, इस केस में. तो बेसिकली जो मतलब की चीज़ है वो ये है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द रेज टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, कॉन्केव लेंस डाइवर्जेस. तो कॉन्केव लेंस हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइवर्जिंग द रेज जो आ रही है उसको फैला देना. कॉन्केव का, कॉन्वेक्स का कन्वर्ज कर देना, कंसंट्रेट कर देना. ठीक है. तो आपको जो हम आज बताने वाले हैं उसमें खास चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ, पहले उसके लिए आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए. पहली चीज़, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब भी कोई रे पैरेलल होगी वो फोकस से जाएगी, याद रखना. पैरेलल है तो फोकस से जाएगी. ठीक, याद रखना अच्छे से. या अगर वो कॉन्केव लेंस है तो पैरेलल रे है तो फोकस से आती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके आपको फोकस मिलेगा इसका, है ना. जैसे यहाँ मिला तुमको, फोकस से एक्चुअली जा रही है, ये एक्चुअली जा रही है, वहाँ से आती हुई दिखाई पड़ रही है. ठीक है, ये केस आपको याद रखना है. और याद रखना है कि जो रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. कैसी भी जाए, कहीं से भी जाए, आपको वो सीधी चली जानी है. कहीं से भी जाए, ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है तो वो एकदम सीधी चली जाएगी. ये चीज़ याद रहेंगे ना आपको. ठीक है. अब हम लोग इसी पे इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं. देखो, इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ लेंस, मैं टॉपिक लिख देता हूँ. ठीक, ये सारे थिन लेंसेज हैं, याद रखिएगा. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस. इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस. ठीक, सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स में सारे केस डिस्कस कर देता हूँ, फिर कॉन्वेक्स कॉन्केव का एक ही पर्टिकुलर केस ही ज़्यादा होता है, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा. तो पहले मैं कॉन्वेक्स डिस्कस करने वाला हूँ. यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी, बीच में मैंने कहा ना कि लाइन खींच दिया करो, तुम्हें रिफ्रैक्शन यहीं से करके दिखाना है. ठीक है, मान लेते हैं ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है. ठीक, तो एक इस लाइन से एक दूरी मान लो किस चीज़ को, उसको f मान लो. ठीक है, वही दूरी उधर भी f मान लो, ऐसे करके. इस f का 2 गुना आप यहाँ पे 2f मान लीजिए, वहाँ भी उस f का 2 गुना आप 2f मान लीजिए. ठीक, अब पहली इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं. पहला, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है. कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पे. ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे आती हुई रेस तो पैरेलल ही होंगी. तो ऑब्जेक्ट वो में तुम्हें हेड ना टेल कुछ नहीं समझ में आएगा, सीधे आप डालिए एक पैरेलल रे
ठीक है, और फोकस से चली जाएगी, बस यही तुम्हारी इमेज बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी लिख लो यार, मुझे हमेशा मैथमेटिक वाला लिखने की आदत पड़ गई है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, पॉइंट इमेज बनेगी। इमेज इज पॉइंट, पॉइंट इमेज बनेगी। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये होगा। अब पहला केस समझ में आया, नोट कर लो, देख लो। अब सेकेंड केस बता रहा हूँ। अब इन्फिनिटी और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा है। अब जनरली इस प्लेसिंग को वो लोग कह लेते हैं बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब 2f से पहले कहीं पे भी। इन्फिनिटी और 2f के बीच में, इन्फिनिटी पे तो पता है ये बजेगा, इन्फिनिटी और 2f के बीच में कहीं पे भी है तो उसको लिखा जाता है बियॉन्ड 2f। तो अगर बियॉन्ड 2f है, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे हम रख लेते हैं। देखो मुझे एक ही में मैं सब बना दूंगा, है ना, क्योंकि मेरे पास बार बार रब करने की ऑप्शंस है। आप अलग अलग बनाइए फिगर। तो अभी मैं पहली रे बनाता हूँ, मैं फिर से ये मिटार दे रहा हूँ ऐसे करके ताकि आपको समझा सकूँ, और ये करके ऐसे मिटार दे रहा हूँ। ठीक है, ये बना दो f। अब की बार हमने 2f के पहले यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया बियॉन्ड 2f। पहली रे देखो, तरीका देखो, सीधे आई फोकस से, पहली रे फोकस से जाएगी, भेज दो फोकस से, चली गई फोकस से। ठीक है, दूसरी रो के भेजने के तमाम तरीके हैं, या तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजो या आप F से भेजिए। अगर फोकस से भेजते हो तो वो पैरेलल हो जाएगी, याद रखना, एक ये ऑप्शन बच गया था। पैरेलल रेज जो होती हैं फोकस से जाती हैं या फोकस से आती हुई दिखाई पड़ती हैं इन केस ऑफ कॉनकेव, ऑप्टिकल सेंटर सीधी चली जाती हैं, और जो फोकस से जाती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से दिखाता हूँ। मान लो ऑप्टिकल सेंटर से मैंने कहा ना, जो रह जाएगी एकदम सीधी चली जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं और ये देखो, तो इमेज कहाँ बनी भाई, यहाँ बनी इमेज। अब आप पहले ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी है, और जो ये रेज आ रही हैं ये एक्चुअली मीट हो रही है ना, तो जब एक्चुअल इंटरसेक्शन से कोई इमेज बनती है तो रियल इमेज होती है। तो अब की बार जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल इमेज। रियल होगी चूंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन रे से बन रही है, रियल हो गई पहली चीज़। नेचर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कैसी है, उल्टी है ना, उल्टी है इमेज, इन्वर्टेड लिख लो, इन्वर्टेड। साइज देखो इसके हिसाब से छोटी है ना, डिमिनिश्ड, क्योंकि छोटी है। और बन कहाँ पे रही है, f और 2f के बीच में है, बिटवीन f एंड 2f। ये एक प्रकार से वहाँ पे जो कॉनकेव मिरर देखते थे ना, जब ऐसे आते थे ऑब्जेक्ट तो वो इमेज ऐसे आती थी और बड़ी होती जाती थी, ये यही यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ये उधर बनती चली जाएगी इमेज। आप इधर आते जा रहे हैं, फोकस से शुरू हुई, आप इधर और आ रहे हैं, वो उधर चली जा रही है और बड़ी होती जा रही है। देखना अगला केस में इमेज और बड़ी हो जाएगी। अब देखो, अच्छा मैंने ये कहा था कि ये इमेज बनाने का एक तरीका और हो सकता है, मैं फोकस से भेजता रे को तो भी वही होता। मैं ये रे मिटार के दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कि बहुत से बुकों में ऐसे भी दिया होता है ना। तो अगर फोकस से भेजते हो उसको, ऐसे फोकस से भेज दो ऐसे, तो फोकस से भेजने के बाद वो पैरेलल हो जाती, मीट वो वहीं करती जाके। ये भी एक तरीका होता बनाने का, आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो भी वही होगा, उससे करेंगे तो भी वही होगा। ठीक, बन गई। और अब थर्ड पोजीशन पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं ऐसे। अब की बार मैं एग्जैक्टली 2f पे रख दे रहा हूँ, 2f पे। तो अगर मैं 2f पे रख रहा हूँ, सीधी फेंकी, पहली रे तो मैंने सीधी फेंकी, पैरेलल फेंकी तो फोकस से जाएगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आना। लो भेज दो फोकस से, चली गई। ठीक, अब दूसरी रे तुम्हें जहाँ से भेजना है, ऑप्टिकल सेंटर से भेजना है, ऑप्टिकल सेंटर से भेज सकते हो, और फोकस से भेजना है, फोकस से भेज सकते हो। फ़र्क क्या चीज़ है, मान लो फोकस से ही भेज देते हैं, फोकस से भेजा तुमने, ये आई यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आई। अब मैंने कहा ना कि जो फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल कर दो भाई। तो यहाँ पर आप बना के देखिएगा, ये एग्जैक्टली 2f पे ही बनती है ये इमेज। ठीक है, 2f पे रखी है तो 2f पे बनेगी। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट इज एट 2f। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, एट 2f। कहाँ बन रही है इमेज, एट 2f बन रही है। ठीक है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है तो रियल हो गई, उल्टी बन रही है इन्वर्टेड हो गई। साइज़ देखो, जितना बड़ा है उतनी बड़ी है, सेम साइज़ की होगी, सेम साइज़। समझ में आई बात? तुम ऑप्टिकल सेंटर से भेजते तो भी यही होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
बनती इमेज वहीं पे, ठीक है। ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, और दोनों में से कोई एक ही केस बनाया करो, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इमेज कैसे बनती है। समझ में आई ना बात। अब क्या करते हैं, अगले केस पे चले आइए। ऑब्जेक्ट को अब की बार मैं 2f और f के बीच में रखने वाला हूँ। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटार दिया, इसको मिटार दिया, ये रे को मिटार दिया, ये रे को मिटार दिया, ये ऑब्जेक्ट को मिटार दिया, ये रे को मिटार दिया, ये ऑब्जेक्ट को मिटार दिया, ये रे को मिटार दिया, ठीक है। जो कमी समी आई उसको फिर बना लेते हैं। रे खींच लिया, यहाँ यहाँ ऐसे खींच लिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे खींच लिया, इसको f माना, उसको 2f माना, इसको इधर f माना, ये मान लिया करो, जितनी लेंथ बनती है जितना ये है फिर उतना ही 2 गुना इसको यहाँ पे 2f कर दिया करो, ठीक। अब ध्यान देना इमेज का, अब की बार 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट ले आ रहा हूँ मैं। कहाँ ले आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, बिटवीन 2f एंड f, 2f एंड f के बीच में रख दिया हमने, 2f और f के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट। पहली रे फाइक करो, सीधे भेजो, फोकस से जाएगी, भेज दो, चली गई। दूसरी रे, 2 तरीके हैं, फोकस से भेजोगे पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से भेजोगे सीधी चली जाएगी। जहाँ से भेजना है वहाँ से भेजो, फोकस भेजना है भेज दो भाई, ये भेजा 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 ये, ठीक है। अब देखो इसको मीट कर दो वहाँ पे जाके, ये यहाँ मीट कर गई, बना लो इमेज, ये बन गई, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, f और 2f के बीच में, इमेज कहाँ बनी, देखो यहाँ पे कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f। ये जस्ट उल्टा हो गया, तुम बियॉन्ड 2f थे तो f और 2f के बीच में बन रही थी, जब f और 2f के बीच में आए तुम तो वो बियॉन्ड चली गई, है ना। इसी का जस्ट अगर तुम इसको पलट के देख लो, मैं अगर पलटा सकता है इसको, तो ये बस उल्टा ही केस है। अगर वो ऑब्जेक्ट होता तो ये इमेज होती, उधर से करके देख लो, है ना। लेंस तो बाई साइडेड दो एक ही नजर आएगा। बहरहाल इमेज जो बन रही है बियॉन्ड 2f बन रही है, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है तो रियल हो गई, उल्टी बन रही है इन्वर्टेड हो गई, ठीक है। और बताओ, बड़ी बन रही है ना, मैग्नीफाइड लिख लो, मैग्नीफाइड बड़ी बन रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे देखो, फिर से मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, तुम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी अगर ये सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, मैं बार बार ऑप्टिकल सेंटर को भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोल देता हूँ, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अगर इससे गई होती ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधी चली गई होती और वहीं बनती इमेज, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो तरीके है ना, तो उठो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब हटा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस समझने वाली बात है, ठीक। अब की बार फिर से मिटा दे रहे हैं। अब क्या लेंगे, एफ पे रख देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिटा दीजिए, रे मिटा दीजिए, ये ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है। अपना लेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको ठीक से बना लेते हैं फिर से। ये बन गया, ठीक है। अपनी लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब कहाँ रखना है, अब आपको एग्जैक्टली एफ पे रख देना है अपना ऑब्जेक्ट। कहाँ पे रखना है, एफ पे रखना है। तो ये हटा दो, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। तो एग्जैक्टली कहाँ पे, देखो ये सीधी फेंकी पहुँची, तो पहली तो फोकस से जाएगी, फोकस की दूरी है, फोकस से भेज दो भाई, ये चली गई, ठीक। अब दूसरी रे, क्योंकि ये फोकस पे ही रखा है तो फोकस से तो भेज नहीं सकते, तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया तुमने ये। तो ये देख के समझ में आ रहा है यार, ये तो पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई तो मीट ही नहीं करेंगी कभी, कहाँ मीट करेंगी ये, तो हम कह देंगे इन्फिनिटी मीट कर रही हैं, ठीक है। तो जब ऐसा केस होगा तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब सबसे खास बात है कि इन्फिनिटी बन रही तो आप कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, यू आर नॉट नोइंग वेदर इट इज़ रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, दुनियादारी कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। खत्म हो गया केस, ओके। तो ये सारी केस इतना समझ में आया। अब अगली इमेज देखो, अगली इमेज के लिए फिर से मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत गंदा हो गया, मैं फिर से ज़रा इसको पूरा ही मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मैं अच्छे से आपकी फिगर ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। फिर से अपना जल्दी से बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ये बन गया भाई, बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, बीच में एक लाइन मैंने कहा ना खींचना है तुमको, केवल बनाने के लिए, समझने के लिए, हो गया। एफ बना लो अपना, हालांकि 2f की ज़रूरत नहीं, फ्री बना लो, उधर भी कर लो, एफ बना लो,
2f बना लो इसे। अब देखो, ध्यान देखो, अब की बार फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी, फोकस और लेंस के बीच जो दूरी बची वहाँ पे कहीं पे भी रख दो। यहाँ पे रख दिया तुमने ऑब्जेक्ट। फिर से वही काम करो पहली, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। चाहो तो बिटवीन लेंस एंड फोकस भी कह सकते हो, है ना। ऑप्टिकल सेंटर तक थोड़ी ना पहुंच सकते हैं, यहाँ तो यहाँ तक ग्लास शुरू हो जाएगा, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, जो लिखा है वहाँ पे वो कर लो, ठीक। अब देखो, अब देखो, पहली रे पैरेलल गई, फोकस से जाएगी, भेज दो, चली गई, ठीक। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, ऑप्टिकल सेंटर से भेजना है फोकस से, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो तुम पहले ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं ये, ठीक। तो ये देखो, ये एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, डाइवर्जिंग है। तो अगर डाइवर्जिंग होती हैं तो हमेशा याद रखो कि पहले ही इंटरसेक्ट कर चुकी हैं वो। आपको पता है ना ये चीज़, फिर से याद रख लीजिए। अगर कोई रे कन्वर्जिंग है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आगे होगा, कहीं ना कहीं मीट करेंगी। और अगर ये डाइवर्ज कर रही है इस पॉइंट के आगे देखो, तो इसका मतलब पहले ही इंटरसेक्शन हो चुका है इसका। तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो भाई, ऐसे 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 प्रोड्यूस करो, ऐसे 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 प्रोड्यूस करो, तो आप पाएंगे कि यहाँ कहीं इमेज बन रही है, ऐसे 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 बना दो इमेज, ठीक है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। तो f और 2f के बीच में है, तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज ऑन द सेम साइड, जिस साइड फोकस है उसी साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड में ही बन रही है, उधर आपकी उस इसके पहले उधर बन रही थी, ठीक है, पहली चीज़। फिर आप ये देखिए, एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करके आपने वर्चुअल बनाया इसको। तो जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से ना बने, जिनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो वो वर्चुअल होती हैं, तो वर्चुअल लिख लो, तो वर्चुअल हो गई है, ठीक है। और देखो साइज देखो बड़ी है ना, मैग्नीफाइड लिख लो। इतनी बात समझ में आई। वर्चुअल हो गई, मैग्नीफाइड हो गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ। अब जल्दी से यार एक कॉन्केव वाला केस, क्यों कहा मैंने, क्योंकि कॉन्केव में एक ही केस बनता है, कहीं पे भी रखो, और बाकी बातें तो अब हायर क्लासेस में होंगी, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो देखा जाएगा, ठीक है। अभी आप केवल ये देखिए, ठीक है। हायर क्लास के वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको देखने की, फालतू में कन्फ्यूजन होगा। देखो यहाँ पे ये बन गया कॉन्केव लेंस, एक ऐसे ऐसे लाइन बना लो, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लो अपनी, बन गई। अब यार ऐसा है, फोकस और 2f तुम बनाओगे ही, बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सवाल ये है कि ये बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम ऑब्जेक्ट कहीं पे भी, जहाँ तुम्हारी इच्छा वहाँ ऑब्जेक्ट रखो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, क्या होगा देखो यार, ये देखा तुमने, ठीक है। तो पहली रे कॉन्केव केस है, तो यहाँ फोकस से आती हुई दिखाई पड़ेंगी, यानी ये ऐसा नज़र आएगा, ये एक्चुअली ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा इस फोकस से आ रही है। अब दूसरा काम क्या है कि तुमको ऑप्टिकल सेंटर से भेजना है, तो जब ऑप्टिकल सेंटर से आपने भेजने की कोशिश की, ये सॉरी ऐसे, ठीक है ना, ये, तो आपने पाया कि यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है। अब देखिए जो इमेज बन रही है, पहली बात ये देखिए कि ये रे तो अब चल गई, और ये रे तो ये दोनों रे को देखो, तो ये डाइवर्ज कर रही है ना, तो इस रे को जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया था तो यहाँ मीट कर रही थी, तो जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, क्योंकि बैकवर्ड प्रोडक्शन से बन रही है वो, तो वर्चुअल है, ठीक है। इरेक्ट है, सीधी है ना, ठीक। अच्छा, पिछले वाले इमेज फॉर्मेशन में शायद मैंने इरेक्ट नहीं लिखा होगा, क्योंकि सीधी बन रही थी, वो आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे भूल हो गई हो। पिछले वाले में मैंने इरेक्ट नहीं लिखा था, वर्चुअल बनती है तो इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है ना, वो भी सीधी बनी थी, वर्चुअल थी, इरेक्ट थी, लेकिन मैग्नीफाइड थी, बड़ी थी। कॉन्वेक्स के केस में बता रहा हूँ, लास्ट केस जो है वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। क्या है? डिमिनिश्ड, ठीक है ना, छोटी बन रही। और दूसरा केस इसमें एक और हो सकता है कि पैरेलल वाला यार, कि इन्फिनिटी पे रखा हो तो फिर पॉइंट इमेज बनेगी, वो तो आप जानते ही हैं
कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा होगा, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी इन्फिनिटी पे रखा होगा तो वहाँ से आती हुई रे तो पैरेलल ही होंगी। यहाँ दो ही केस बनेंगे, इसको अगर प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे इमेज बनेगी आपकी, फोकस पे बनेगी, है ना। इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस पे ही बनती है इमेज। अब वो बात अलग है, इसका फोकस फर्स्ट इन्वॉल्व हो रहा था, कॉन्वेक्स वाले का सेकंड फ्रंटल फोकस इन्वॉल्व हो रहा था। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ आपका इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पावर ऑफ द लेंस थोड़ा पढ़ेंगे और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोग की बातें और क्लियर होंगी। ठीक है।